कराची और लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून का आगाज़। नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को मिलाने वाला मुतबादिल रास्ता मुतासर। पोर्ट पर सामान की तरसील में मुश्किलात। हैदराबाद, टंडोला यार, ठट्ठा, मीरपुर खास, मटियारी, बदीन में मूसलाधार बारिश के बाद हेस्को रीजन के 400 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। सक्खर में 82 फीडर्स मुतासर। सिंध की बड़ी आबादी बिजली से महरूम। केपी में स्वात और दीन में भी बारिश। मिंगोरा में तेज़ बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल। मुल्क और बैरून मुल्क 21 परवाजें मनसूख हुई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जख्मी। रहीम यार खान में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान। गुजरात में कई देहात को मिलाने वाला सेम नाला का पुल टूट गया। मियांवाली में मुतादिद नदी नालों में तुग़यानी। छदरोर बंद रोड। हवेलिया में रेले से पुल बह गया। एबटाबाद में दरियाए दौड़ में तुग़यानी अयूब पुल मुतासिर। ट्रैफिक बंद। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। वादी नीलम में सैलाब की सूरत हाल। 10 से ज़्यादा मकानात को नुकसान। 2 अफराद लापता। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की फ़ौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फ़ौज की जब जब तनख्वाहें बढ़ीं, नवाज शरीफ के दौर में बढ़ीं। नवाज शरीफ की तनकीद को इदारे पर तनकीद का नाम ना दिया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। लीपा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान मैदान में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए चोर और डाकू के इल्ज़ाम लगाना पड़ते हैं। अदालतों के फैसले देखें। इस सेलेक्टर को मिलाकर जो करप्शन का बयानिया खड़ा किया गया था वो मुंह के बल गिर पड़ा है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का रावला कोर्ट में तकाबी जलसे से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर को 500 अरब रुपए देंगे। हर नुमाइंदे को कम अज़ कम 4 से 5 अरब रुपए का फंड मिलेगा। वफाकी वजीर ने अपोजिशन को भी निशाने पर रख लिया। कहा मरीम नवाज कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर में धांधली होगी, जबकि यहाँ वजीर आज़म तो उन्हीं की पार्टी का है। इन लोगों से हिसाब लेंगे। मुराद सईद बोले वो यहाँ ऐलान नहीं करेंगे, नहीं तो धांधली का शोर मच जाए। कश्मीर के वजीर फरमाते हैं कि जो 1 वोट की बरतरी देगा उसे 1 करोड़ देंगे। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि ऐसी बातें करके क्या तासुर देना चाहते हैं? क्या वजीर आज़म अपने वजीर के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस लाहौर में इजलास। कहा कश्मीर इलेक्शन पूरे जज्बे के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। जियालों को हर वोटर तक पहुँचाने के लिए डोर टू डोर मुहिम चलाने का टास्क दे दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम को लोड शेडिंग में मुब्तला करने से बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। लोड शेडिंग की वजह सिर्फ नाअहली और गफलत नहीं, बल्कि 3 बरसों के दौरान हुई बदतरीन करप्शन है। कौम को बेदर्दी से लूटा गया। ये है वो नया पाकिस्तान जिसके लिए उन्हें बदनाम किया गया। नायब न्याजी गठजोड़ 3 साल तक पावर मंसूबों की तहकीकात करता रहा। एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई। ना महंगाई कम की, ना बेरोजगारी, और रोते हैं कैपेसिटी कॉस्ट को। कैपेसिटी पेमेंट गवर्नमेंट की जेब में जा रही है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती रद्द-ए-अमल। मुशीर दाखिला एहतसाब। शहजाद अकबर ने कहा कि लंदन जाने से रोके जाने पर शहबाज शरीफ अब छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। हालिया लतीफ़ा यह है कि उन्हें FIA ने हरासा किया। वफाकी वजीर हमाद अजहर बोले बिजली के लोड शेडिंग पैदावार की कमी नहीं, तरसीली निज़ाम की कमजोरी से है। शहबाज शरीफ बताएं अगर सस्ते सौदे किए थे तो 1200 अरब गर्दिश कर्जे क्यों चढ़े? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ खुद पर लगे इल्ज़ामात का जवाब FIA को दें, वो तो तैयार ही नहीं जवाब देने को। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत बराह रास्त दिखाने के हुकूमती मुतालबे की हिमायत कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि इन लोगों ने कितने भोंडे केस बनाए हैं। इनका मजीद कहना था कि शहजाद अकबर की जानिब से हमजा शहबाज और FI अफसरान के मुकालमे सामने लाना इस बात का सबूत है कि ये सब सियासी ड्रामा है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार आफरीदी ने नून लीग को पेशकश की है कि वज़ीर आज़म की पेशकश पर हाथ बढ़ाएं। नैब केसेस पर आपके रोने धोने ख़त्म हो जाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में शहरयार आफरीदी की बात पर जवाब देते हुए नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इमरान खान खुद हाथ बढ़ाएं तो हम यकीन करेंगे। नैब रीजनल बोर्ड ने साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश कर दी। नैब रीजनल बोर्ड के इजलास में साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ सलमान सिद्दीक के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। जो हालात चल रहे हैं, लगता है कि सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जिस घर में इत्तेहाद ना हो, आइन की तकरीम ना हो, वहाँ सिस्टम को चलाना मुश्किल होता है। ये इदारा आइन के तहत सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाला इदारा है। अपने आप से पूछें क्या वाकई ये इदारा इतनी क़ुव्वत वाला है? वोट को इज़्ज़त देने का मतलब आइन के मुताबिक अमल दरामद है। सेनेट में पेश CPAC अथॉरिटी तरमीमी बिल क़ायमा कमेटी के सपोर्ट बिल पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने पेश किया। कहा गया कि CPAC अथॉरिटी वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी कंट्रोल में खुद मुख्तार इदारा हो। CPAC अथॉरिटी का हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में होगा। CPAC अथॉरिटी के इंतज़ामी अमूर के इख्तियारात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होंगे। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अमल अथॉरिटी पर लाजिम होगा। CPAC अथॉरिटी बोर्ड का चेयरमैन, सूबों के नामजद 4 डायरेक्टर्स होंगे। अली मोहम्मद खान की जानिब से मुखालफत, बोले रज़ा रब्बानी जितनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि CPAC को पैक कर दें। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 22 तकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस 2021 की मंजूरी एजेंडे में शामिल। हलीम आदिल शेख की GTI बनाने की दरख्वास्त एजेंडे का हिस्सा। TLP को कलअदम करार देने से मुतालिक जायजा कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। वफाकी काबीना में इख्तलाफात पैदा हो गए। हम्माद अजहर की वजारत तवानाई और पेट्रोलियम ने अपनी वजारत में असद उमर और अली जैदी की मदाखलत पर नाराज़गी का इजहार किया। हम्माद अजहर और ताबिश गौहर ने वज़ीर आज़म से शिकायत कर दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में अहम हक़ाइक़ पेश। FBR ने जस्टिस काजी फैज़ीसा केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दी। कहा FBR को सुने बगैर फैसला दिया गया। सरीना ईसा लंदन की 3 जायदादों और रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली की वजाहत नहीं दे सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात ख़त्म किए जाएँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जुमे तक फरीकैन को तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस अमजद अली सेहतू ने सवाल किया, फाइनल रेफरेंस कहाँ है? 2 साल में क्या किया? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खुर्शीद शाह NICVD में दाखिल हो गए, वहाँ नैब को जाने नहीं दिया गया। अदालत ने पूछा, क्या नैब ने मुल्ज़िमान को NICVD से जेल भेजने की इस्तदा की थी? दूसरे मुल्ज़िमान जेल में हैं तो ये अस्पताल में क्यों है? इम्तहानात नहीं लेंगे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तैयारी छोड़ देंगे। सस्ती शोहरत के लिए मुतालबा किया गया कि इम्तहानात मुलतवी कर दिए जाएँ। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 18वीं तरमीम के बाद वफाक तालीम से मुतालिक सूबों का अहकामात नहीं दे सकता। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि उन्होंने ज़मीनी इम्तहानात को सालाना करार देने का मुतालबा किया था। उनका मकसद निसाब का मुकम्मल होना और तलबा को फ़ेल होने से बचाना था। किसी ने ये नहीं कहा कि इम्तहानात ना लिए जाएँ। बच्चों को ज़बरदस्ती इम्तहान में बिठा दिया गया, इससे उनका करियर ख़राब हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान की ज़मीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अमन में हिस्सेदार होंगे लेकिन जंग में नहीं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से माफ़ी के पिटिशन पर दस्तखत करा लिए हैं। वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का सेनेट में बयान, कहा आफिया सिद्दीकी को ख़ानदान से बात करने की इजाज़त है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि आफिया सिद्दीकी को वापस लाया जाए।
कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बहार में टैंकर की टक्कर से खातून जहाँ बहक, मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। तीसरे टाउन में घर में फायरिंग, एक शख्स जहाँ बहक, सोना हथियाने के लिए 3 भाइयों ने दोस्त को कत्ल कर दिया। मवेशी मंडी में पार्किंग से लाश मिलने का मामला हल, कत्ल में मुलव्वस 3 भाई गिरफ्तार, 3.5 किलो पिघला हुआ सोना बरामद। नॉर्थ कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 7 में फ्लैट से खातून की लाश बरामद। 40 बरस की आसमा अकेली रहती थी, दरवाज़ा अंदर से बंद था। फ्लैट से बदबू आने की पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि खातून की लाश कई रोज़ पुरानी है, मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। मुल्तान में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। फैसलाबाद में होटल से लोहर की खातून की लाश बरामद। ईशा रात 9:42 पर होटल पहुंची थी। कज़न शाहिद रात गए होटल में मिलने आया। सुबह 4 बजे वापसी पर खातून का पर्स और मोबाइल भी ले गया। गुजरांवाला में बच्ची से ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पेशावर में छापा, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा, गाड़ी, वर्दी, लेटर पैड, मोहरे बरामद। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना दाऊद जई में मुकदमा दर्ज। तारीख तय हो गई तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, शादी हो के रहेगी। गुजरांवाला में जख्मी दुल्हा से निकाह करने दुल्हन अस्पताल पहुंच गई। THQ अस्पताल वजीराबाद में निकाह खां बुला लिया गया। धोंकल के रहायशी लड़के का निकाह तय था। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने के सबब बारात ना लाई जा सकी थी। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर जोमा को जेल भेजने पर मुल्क में फसादात, 6 अफराद हलाक। जोमा के आबाई सूबे के शहर पीटर्सबर्ग में कई इमारतों को आग लगा दी गई। जोहानिसबर्ग और डर्बन में कई स्टोर्स को लूट लिया गया। लूट मार करने वालों पर रबर की गोलियां बरसाई गईं। फसादात से मुतासर इलाकों में फौज तैनात। साबिक सदर जोमा पर 9 साल के दौर इक़्तिदार में करप्शन के इल्ज़ामात में तहक़ीक़ात का सामना। बरतानिया में 19 जुलाई से समाजी दूरी की कानूनी पाबंदी ख़त्म। कैंटिकेट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और बॉर्डर पॉलिसी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं कि अब मुल्क को खोलने का मुनासिब वक्त है। लॉकडाउन ख़त्म करने में ताख़ीर की तो मौसम सरमा शुरू हो जाएगा। बोले वबा अभी ख़त्म नहीं हुई है, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ मास्क का इस्तेमाल किया जाए। नाइट क्लब और दीगर खुलने वाले बिजनेस को कोविड पासपोर्ट के दाखिले की शर्त बनाए। इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फिर गया। यूरो कप फुटबॉल ट्रॉफी होम नहीं रोम पहुंच गई। इब्तदाई लम्हात में बरतरी लेने के बाद दिफा करने वाली इंग्लिश टीम मैच के आखिर में 1 गोल खा बैठी। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। इंग्लैंड ने 2 गोल किए, इटली ने 3 गोल करके फाइनल जीत लिया। इटली में जश्न, रक्स, मद्दाह खुशी से झूम उठे, शानदार आतिशबाजी। शिकस्त के बाद इंग्लिश फैंस के चेहरों से मुहज़्ज़ब होने का नकाब भी उतर गया। सड़कों पर इतालवी फैंस पर तशद्दुद किया, लातों और घूंसों से लड़ाई की। उलटबाजी के वाक़यात में 45 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज होगा। इंग्लैंड को सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। ग्रीन शर्ट्स के आखिरी मैच में इंग्लैंड को ज़ेर करने के लिए भरपूर तैयारियां जारी। कौमी क्रिकेट टीम का एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस, भरपूर फील्डिंग। फ्रांस के कोहपेमाओं ने 8036 मीटर गशर ब्रूम 2 सर कर लिया। स्कर्दू में रवां सीज़न की पहली कामयाब मुहिम जोई। कोहपेमा इंतहाई बुलंदी से कैंप 1 तक स्कीइंग करके उतरे। फ्रांस की दूसरी मुहिम जो टीम ने 7266 मीटर बुलंद तेरान पीक सर कर ली। वालिद की तरह पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स मेडल जीतना चाहते हैं। जूडो के खिलाड़ी शाह हुसैन शाह की गुफ्तगू, कहा टोक्यो ओलंपिक्स बहुत अहम है। जापान में काफ़ी सख्त ट्रेनिंग की है। पहली फ़ाइट 29 जुलाई को है। 2 हफ्ते मज़ीद सख्त ट्रेनिंग करेंगे। बॉक्सर हुसैन शाह कहते हैं कि बेटे को जापान में अच्छा कोच मिला। उम्मीद है बेटा भी पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मेडल जीतेगा। इस्लामाबाद के निजी मॉल में 2 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश के इनेकाद। मुसव्विरा राबिया ज़ाकिर की 18 तस्वीर नुमाइश के लिए पेश। खाना काबा, मस्जिद नबवी, बाब काबा समेत मनासिक हज की तस्वीर शामिल।
चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना ली।